गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रिंकी अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका अग्रवाल क्लासेस फॉर फाइटर्स। आज मैं आप लोग के लिए नेट जेआरएफ के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया था, आज मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आप लोग का नेट जेआरएफ का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करा सकूं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए कहा था, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल था। आई होप सबसे बन गया होगा, जिससे नहीं बना होगा वो आइए चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो मैं अभी बताती हूँ, इसको सॉल्व करके सारी क्वेरीज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखो न्यूमेरिकल क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस विद द लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट इन मिलीसेकेंड दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है देखिए, प्रोसेस दिया है, प्रायोरिटी दिया है और बर्स्ट टाइम दिया है। ठीक है, यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करिएगा, तुरंत बनाना नहीं स्टार्ट करना है। इसमें अराइवल टाइम नहीं दिया है, प्रायोरिटी दिया है। प्रायोरिटी और अराइवल टाइम बहुत डिफरेंस है। अब देखिए क्या दिया है, अज्यूम दैट प्रोसेस आर स्टोर्ड इन रेडी क्यू इन फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ एक रेडी क्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेडी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस जो है, जब प्रोसेस हमारा आया है, ठीक, जब प्रोसेस सीपीयू में आया है तो किस हिसाब से आया है वो रेडी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है। यूजिंग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विथ टाइम स्लाइस ऑफ 1 मिलीसेकेंड, फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है और टाइम स्लाइस हमेशा राउंड रॉबिन में दिया हुआ होता है। यहाँ टाइम स्लाइस दिया है हमको 1 मिलीसेकेंड। ठीक है, रेडी क्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रायोरिटी के बारे में भी बताया है। जिसने वीडियो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो इसका हम सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, गैंट चार्ट बनाने वाले हैं। तो गैंट चार्ट बनाने से पहले मैंने आपको बोला था कि आप चाहे तो रेडी क्यू बना लीजिए, और जनरली जब भी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन आएगा तब आप रेडी क्यू बना ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम रेडी क्यू अपना एक तैयार कर लेते हैं। हमारा रेडी क्यू प्रायोरिटी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी दिया है इसमें, इसलिए प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, बी की है, फिर किसकी है, ई की है, फिर किसकी है, ए और सी की प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, अभी मैं ए और सी की प्रायोरिटी सेम है तो ए और सी को एक साथ लिख देती हूँ। फिर लास्ट प्रायोरिटी हमारी डी की है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम पहले ए को चलाएं या सी को चलाएं, क्योंकि हमको हर एक मिलीसेकेंड मतलब 1 मिलीसेकेंड का टाइम है, 1 मिलीसेकेंड में हर एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना है। तो प्रीएम्प्ट करना है तो ए पहले चलेगा या सी पहले चलेगा, सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में जो रेडी क्यू दिया है, यहाँ पे लिखा है ना, दैट अज्यूम दैट प्रोसेस आर स्टोर्ड इन रेडी क्यू इन फॉलोइंग ऑर्डर। हमको अज्यूम करना है कि जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में इस ऑर्डर में स्टोर हुआ था। तो ये जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले देखिए ए पहले आया या सी पहले आया। सबसे पहले क्या आया, ए आया, तो हमारा रेडी क्यू क्या बनेगा, बी जाएगा, फिर ई जाएगा, फिर ए की प्रायोरिटी पहले है, ए जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर डी जाएगा। ये हमारा रेडी क्यू रेडी हो गया। अब आप लोग पूछेंगे मैम ए को पहले क्यों भेजे, सी को क्यों नहीं भेजे? तो यहाँ पे भले ही प्रायोरिटी सेम है, दोनों की प्रायोरिटी 3 है, ए और सी की, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो कहलाते तो वो जुड़वा हैं, लेकिन उनमें मिलीसेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स का डिफरेंट रहता है ना, वही सेम डिफरेंस यहाँ पे भी है। ए और सी के आने में मिलीसेकेंड, माइक्रोसेकेंड का डिफरेंस है। तो सबसे पहले रेडी क्यू में ए आया है, फिर सी आया है, इसीलिए हम पहले ए को चलाएंगे फिर सी को चलाएंगे। ये हमारा रेडी क्यू रेडी हो गया। अब हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बनाओ।
गैंट चार्ट में याद रखिए 0 से स्टार्ट होगा और ये चूंकि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है विथ टाइम स्लाइस 1 माइक्रोसेकेंड दिया हुआ है, 1 मिलीसेकेंड दिया हुआ है, तो आपको 1 सेकेंड में प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना ही है। ठीक है, जितना टाइम स्लाइस दिया रहता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में उतने टाइम स्लाइस में हम प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करते हैं। तो चूंकि इसमें 1 दिया है इसलिए मैं 1 के प्रीएम्प्ट में पहले से एक लिख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख लिया, 14 तक लिख लिया। अब हम अपने रेडी क्यू को डाल देते हैं। हमारा रेडी क्यू क्या कहता है, B E A C D। अब 1 मिलीसेकेंड इसमें कम कर दीजिए, ये 1 मिलीसेकेंड कम हो गया, B कंप्लीट हो गया। B को आप रेड कर दीजिए, अभी रेड कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि B कंप्लीट हो गया है। फिर C में 1 काट दीजिए, D भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या देख रहे हैं, D भी हमारा कंप्लीट हो गया, D को भी कर दीजिए ताकि आप, ये रफ वर्क है ना, ताकि आपको पता चले, कोई कंफ्यूजन ना हो और आप जितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि नेट में टाइमिंग बहुत कम रहता है, क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, टाइमिंग बहुत कम रहता है, तो ये जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। फिर यहाँ 1 कट कर दीजिए, यहाँ बचा 4। अब अगेन हम क्या देख रहे हैं, B और D तो ख़त्म हो गया, तो क्या चलेगा, E A C। फिर से चला दीजिए, E A C। E A C कंप्लीट हुआ तो E ये रहा हमारा, 3 बचा। A 0 हो गया, A को गोल कर दीजिए। C 0 हो गया, C को भी गोल कर दीजिए। क्या बचा फिर अगेन हमारा, सॉरी A यहाँ पे 5 बचा है ना, तो ये 4 हुआ ना। A अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, A अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, A 4 बचा है, तो हमारा अब क्या चलेगा, E, क्योंकि रेडी क्यू में E पहले है, तो E और A। E में देखिए कितना बचा, अब 2 बचा, और A में देखिए 3 बचा। देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे, याद रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान से सॉल्व करिएगा, मिस्टेक सभी से होते हैं। E A हुआ, अगेन हम एक बार फिर से E A को चला देते हैं। कितना बचा, 2 बचा, 1 बचा। फिर से हम क्या कर देते हैं, E और A को चला देते हैं। ये 1 बचा, ये हो गया 0, हमारा E कंप्लीट हो गया। A अभी भी बचा हुआ है, तो हम वापस यहाँ पे A को चला देंगे और ये हो जाएगा 15। इसको चेक करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गैंट चार्ट में जितना हमारा बर्स्ट टाइम का टोटल रहता है उतना टोटल यहाँ कैलकुलेशन होना चाहिए। तो देखो हमारा कैलकुलेशन 15 आया है, आप लोग इसको टोटल करके देखिए। 6 + 1 7 + 2 + 1 + 5 कितना हुआ, 15, और 15 हमारा चला है। ठीक, कंप्लीट है गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट मिल गया तो आप आसानी से कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम निकालो, फिर टर्न अराउंड टाइम निकालो। वेटिंग टाइम तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है। टर्न अराउंड टाइम निकालो और हमारा प्रोसेस कंप्लीट। क्या आएगा, मैं आपको कंप्लीशन टाइम निकाल के बताती हूँ। टर्न अराउंड टाइम वगैरह आप खुद ही निकालिएगा। आप तो कंप्लीशन टाइम A का कितना हुआ, 15। A का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ है, 15 में कंप्लीट हुआ है। B का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ है, देखिए B 1 मिलीसेकेंड में कंप्लीट हो गया है। C का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ है, C 8 पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम हमेशा पीछे से देखते हैं, याद रखिएगा ना, पीछे मतलब C यहाँ पे लिखा है, इस बॉक्स के लास्ट पॉइंट पे कौन सा अंक लिखा है, कौन सा डिजिट लिखा है, उसको लिखना रहता है कंप्लीशन टाइम में। फिर D का देखिए, पीछे से देखते जाइए, D कहाँ पे है, D यहाँ पे है, और इसके लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, 5। तो D किस में कंप्लीट हुआ, 5। E को देखिए, E को देखते जाइए, E यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, किस में कंप्लीट हुआ, 13। यहाँ पे लिखिए 13। ये हुआ हमारा कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिएगा। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस क्या होता है,
कंप्लीशन टाइम मतलब माइनस अराइवल टाइम होता है। अराइवल टाइम दिया है क्या? नहीं दिया है, तो क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम। जो हमारा कंप्लीशन टाइम निकला है वही हमारा टर्न अराउंड टाइम होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसका। टर्न अराउंड टाइम हमारा आएगा इसमें 8.4 मिली सेकेंड। ठीक है, 8.4 मिली सेकेंड आप लोग चेक करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। जिसका नहीं आएगा, जिसको समझ में नहीं आया है, वो कमेंट करके पूछिएगा कि कैसा बनेगा ये, क्यों समझ में नहीं आया, क्या आपको डाउट है। हर एक क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या है? कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेस हुज अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम गिवन बिलो। अराइवल टाइम दिया है, 5 प्रोसेस है, अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। इफ द CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी इज SJF, नॉन प्रियम्पटिव, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। मैं आपको बोलती हूँ, पहले भी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए, शेड्यूलिंग पॉलिसी क्या बोला है? SJF तो बोला है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट तो हमको देखना है, बट क्या बोला है? नॉन प्रियम्पटिव। नॉन प्रियम्पटिव मतलब प्रियम्प्ट नहीं करना है और सॉर्टेड जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे बनाना है। आया समझ में? प्रियम्प्ट नहीं कर सकते इसको हम, तो प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, रेडी क्यू बना लीजिए और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। रेडी क्यू हम पहले अराइवल टाइम के बेस पे रेडी क्यू बना लेते हैं, क्योंकि अराइवल टाइम दिया हुआ है और पहले ही मैंने बताया है अराइवल टाइम अगर दिया हुआ है तो जब तक पूरा टाइम इसका कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे प्रोसेस नहीं आ जाते, तो हम सॉर्टेड जॉब फर्स्ट का यूज़ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक ये 4 मिली सेकेंड दिया है तो 4 मिली सेकेंड तक में पूरे प्रोसेस नहीं आ जाते, तब तक। तो देखो इसमें क्या दिया है? P4 0। अराइवल टाइम कहीं भी कैसे भी दे सकता है ना, लेकिन 0 से ही स्टार्ट होता है कोई भी टाइम, आपको पता है। तो P4 सबसे पहले जाएगा, क्योंकि P4 का अराइवल टाइम कम है, 0 पे है। P4 के बाद सबसे पहले आया, फिर क्या आया? P2 आया, फिर क्या आया? P5 आया, फिर क्या आया? P1 आया, फिर क्या आया? P3 आया। ठीक है, ये तो अराइवल टाइम के बेस पे हो गया। अब जब अराइवल टाइम खत्म हो गया, पूरे प्रोसेस हमारे पास आ चुके हैं, तब हम अपना रेडी क्यू बनाते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के हिसाब से। क्या बनेगा? सबसे छोटा कौन सा है? P1 है, फिर कौन सा है? P3 है, फिर कौन सा है? P5 है, फिर कौन सा है? P2 है, और सबसे बड़ा प्रोसेस P4 है। ठीक है, अब देखो इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा। मैं गैंट चार्ट बताऊंगी, आप लोग टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालिएगा। गैंट चार्ट देखिए क्या बनता है। 0 से स्टार्ट होगा, SJF है और नॉन प्रियम्पटिव है, मतलब हम इसको प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अराइवल टाइम। चूँकि अराइवल टाइम दिया हुआ है तो अराइवल टाइम के बेस पे देखिए सबसे पहले P4 आया है, और P4 क्या है? सबसे बड़ी प्रोसेस है, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते। P4 पहले आया है, बाकी प्रोसेस अभी आई नहीं है। 0 टाइम पे हमारा P4 प्रोसेस आया है, बाकी प्रोसेस आई ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमको चलाना तो P4 को ही पड़ेगा। अब हम P4 को चलाएंगे, लेकिन इसमें प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नॉन प्रियम्प्टिव है, P4 को पूरा चलाना पड़ेगा। P4 चल गया हमारा 6 मिली सेकेंड तक के लिए। अब मैं देख रही हूँ 6 मिली सेकेंड तक जब तक P4 चला तब तक हमारे पास सारी प्रोसेस आ गई हैं, तो अब हमें अराइवल टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट अपने रेडी क्यू के हिसाब से चला सकते हैं। P1 को चलाएंगे, पूरा चलाना है, तो ये हो गया 7। फिर P3 को चलाएंगे, पूरा चलाना है, ये हो गया 9। फिर P5 को चलाएंगे, पूरा चलाना है, नॉन प्रियम्पटिव है, कितना हो गया? 12। फिर P2 को चलाना है, कितना हो गया टोटल? 16। बस टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, 16 है हमारा। ग्रैंड चार्ट भी 16 पे ख़त्म हो रहा है।
अब P4 तो पहले ही चल चुका अराइवल टाइम के बेस पे, तो P4 को तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट के बेस पे आप कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, P2 का हो जाएगा 16, P5 का हो जाएगा 12, P3 का हो जाएगा 9, P1 का हो जाएगा 7 और P4 का हो जाएगा 6। ठीक है, कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस विथ टाइम स्लाइस ऑफ 4 मिलीसेकेंड। जहाँ टाइम स्लाइस दिया हुआ है समझ जाओ कि वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, चाहे राउंड रॉबिन लिखा हो या ना लिखा हो। तो ये 4 मिलीसेकेंड में इसको प्रीएम्प्ट करना है। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आर इग्नोर्ड, फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देखो कुछ नहीं दिया है लेकिन हमको समझना है। क्या समझना है, यहाँ टाइम स्लाइस दिया है और टाइम स्लाइस दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम में डिवाइडेड है। 4 मिलीसेकेंड मतलब ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। और बीच में ब्रैकेट में क्या दिया है इसको भी पढ़िए, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आर इग्नोर्ड, मतलब हम 4 मिलीसेकेंड तक हमको प्रोसेस को चलाना ही है, चाहे उसके बीच में कितने भी इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट क्यों ना आए। अगर उस बीच में इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट आते हैं तो हमको उसको इग्नोर कर देना है। क्लियर है। क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। डेफिनेटली 100% आपका सही बनने ही वाला है। तो देखो ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 4 में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि 4 मिलीसेकेंड हमको चलाना ही चलाना है। इससे पहले जो राउंड रॉबिन बताई थी उसमें भी मैं आपको बताई थी कि 4 मिलीसेकेंड तो चलेगा ही चलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना रेडी क्यू बना लेते हैं। रेडी क्यू इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बनाना चाहे तो ये अराइवल टाइम के बेस पे ही बनेगा, क्योंकि ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को उतना टाइम मिलता ही मिलता है, तो इसमें आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं रहता है SJF के जैसे। इसमें 4-4 मिलीसेकेंड हर एक प्रोसेस को टाइम मिलेगा ही। तो अराइवल टाइम के बेस पे यही हमारा रेडी क्यू बनेगा, क्योंकि 0 पे सबसे पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर D आ रहा है। तो सबसे पहले A को चला दो, फिर B को चला दो, फिर C को चला दो, फिर D को चला दो। क्या है, A चल गया 4 मिलीसेकेंड, 4 बज गया। B क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें कितना बच गया, 5। इसमें कितना बच गया, 1। तो अब देखो अब कौन कौन सा प्रोसेस बचा, फिर से A बचा, B हमारा कंप्लीट हो गया ना, B हमारा कंप्लीट हो गया। क्या बचा, A बचा। अब A हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर रेडी क्यू के हिसाब से क्या चलेगा, C चलेगा ना, तो C चला दो। C हमारा A 1 मिलीसेकेंड बचा और D हमारा 1 मिलीसेकेंड, तो 24 + 1 25। और फिर C हमारा 1 मिलीसेकेंड बचा तो 26 हो गया कंप्लीट। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा माइंड सेट करने की बस ज़रूरत है कि हमको ऐसे बनाना है। एक बार माइंड सेट हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन रिंकी मैम ने ऐसा बताया था तो ऐसा बनेगा, हाँ तो समझिए आपसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। एक बार गैंट चार्ट सही बना, न्यूमेरिकल आपका सही होना ही होना है। कंप्लीशन टाइम निकाल लीजिए। A का कितना है, देखो A 20 पे ख़त्म हो रहा है। B का कितना है, B देखो 8 पे ख़त्म हो रहा है। C का कितना है, C देखिए 26 पे ख़त्म हो रहा है। D का कितना है, D देखिए 25 पे ख़त्म हो रहा है। अब आप इसका टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। क्लियर है। कंसिडर द सेट ऑफ 3 प्रोसेस whose arrival time and burst time are given। arrival time burst time दिया हुआ है। if the CPU scheduling is SRTF calculate average waiting time and average turnaround time। क्या दिया है देखो, कैलकुलेट किस में करना है, शॉर्टेस्ट
रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के बेस पे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के बेस पे आपको सॉल्व करना है। तो गैंट चार्ट बनाओ। सबसे पहला 0 से स्टार्ट करो। अराइवल टाइम दिया है, रिमेनिंग टाइम के हिसाब से बनाना है, मतलब अराइवल टाइम के हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, P1 जाएगा। P1 कितना चलेगा, 1 मिलीसेकेंड। P1 हम 1 मिलीसेकेंड चला रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, 1 मिलीसेकेंड पे मेरे पास P2 आ गया है, और P2 जो है वो P1 से छोटी प्रोसेस है। छोटी प्रोसेस है तो मैं क्या कर दूंगी, P2 को चला दूंगी। अब आप फिर से देखिए, P2 को मैं 1 मिलीसेकेंड चलाती हूँ। 1 मिलीसेकेंड पूरा बना के दिखा देती हूँ। P2 को मैं 1 मिलीसेकेंड चलाती, और जब हमारा घड़ी का कांटा 2 मिलीसेकेंड पे पहुंचा तो मैं क्या देखती हूँ, P3 प्रोसेस भी आ गया है, लेकिन P3 का बर्स्ट टाइम 9 है। हमको शॉर्टेड जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तो बनाना है, लेकिन वो रिमेनिंग टाइम है, तो इसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, P2 को ही फिर से पूरा चला दूँगी। ठीक है, P2 को फिर से पूरा चला दी। फिर मैं किसको चलाऊँगी, सबसे छोटी प्रोसेस मेरी क्या है, P1 को चला दो। फिर P3 को चला दो। 22 हो गया हमारा ख़त्म। देखो 22 को टोटल कर दो, 18, 9 + 9 18, 18 + 4 22 हो गया कंप्लीट। कंप्लीशन टाइम निकालो, टर्न अराउंड टाइम निकालो, वेटिंग टाइम निकालो। कंप्लीशन टाइम P3 का 22 है, P1 का 13 है, और P2 का 5 है। निकल गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा इसका गैंट चार्ट भी था। तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी आप लोग को समझ आ गया होगा। जो न्यूमेरिकल आप लोग को समझ में नहीं आया है, या कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनते, तो कमेंट सेक्शन या फिर मेरे टेलीग्राम पे कमेंट करिए, मैं उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके ज़रूर भेजूँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।